जैसा कि आज समन संघ का आदेश हुआ है कि मुझे आज का कंसेप्ट देना है, तो मैं इस संघ को रिस्पेक्ट करते हुए मेरा कंसेप्ट शुरू करता हूँ। हमने देखा है कि कल का जो कंसेप्ट हुआ था वो बाबा साहब के अधिष्ठान के ऊपर हुआ था। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1917 में 23 सितंबर को एक ऐसा अधिष्ठान लिया, ऐसी प्रतिज्ञा ली और ऐसा निश्चय लिया कि मैं मेरा जीवन जो है सारा वो समाज के लिए अर्पित करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। ये जो अधिष्ठान की परंपरा है हमारी, ये समन संघ की और हमारे समन संघी पुरखों की एक बहुत बड़ी खासियत होती है। इसका इतिहास क्या है और इसका परिणाम हमारे सारे समन संघी बहनों और भाइयों ने क्या लेना चाहिए। ये अधिष्ठान वाले जितने भी हमारे समन संघी पुरखे हैं, इनसे किस तरीके से प्रेरणा लेकर हम लोग हमारे जीवन की एक अधिष्ठान, एक प्रेरणा और एक दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन कैसा लेना चाहिए, इसके ऊपर मैं कुछ चंद वक्त आपसे बात करूंगा। जैसा कि एक तथागत बुद्ध को जब संबोधि प्राप्त करनी थी, लगभग 5.5 से 6 साल तक आयु के 19वीं ये वर्ष से वो 35 ईयर तक, 35 तक, मतलब 5 से 6 साल तक वो लगातार इस खोज में लगे रहे थे कि मुझे जो दुख है, ये दुख का क्या इलाज है, इसके ऊपर क्या उपाय है। इसके पीछे मैं पड़ा हूँ और वो दुख का इलाज मुझे नहीं मिल रहा है। तो इससे पहले ये कारण ये हुआ था कि जैसे शाक्य संघ ने तथागत बुद्ध जब सिद्धार्थ गौतम थे, सिद्धार्थ थे, तब संघ से निष्कासित किया था। हालांकि उनकी बाजू सही थी, लेकिन संघ का निर्णय था, इसीलिए वो मानना जरूरी था। इसीलिए बुद्ध ने उसी वक्त सोचा कि चलो एक अच्छा मौका है, क्योंकि जो भी समन संघी होता है, हमारे समन संघी पुरखों का इतिहास अगर हम जांचेंगे, खंगालेंगे, तो ये एक चीज कॉमन उनमें से नजर आएगी जो कि हमारे लिए बहुत ही जरूरी है सीखने के लिए। वो ये है कि कितनी भी निगेटिविटी उनके ऊपर बरस जाए, उस निगेटिविटी को वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने की क्षमता रखते थे। इसीलिए वो महान समन संघी कहलाए। इसका पहला उदाहरण है तथागत बुद्ध का। वो संघ से, शाक्य संघ से निष्कासित कर दिया गया और उन्होंने प्रण लिया। लेकिन उससे भी बड़ा बड़ा जो अधिष्ठान, जो दुनिया का किसी भी व्यक्ति द्वारा निश्चित किया हुआ सबसे बड़ा अधिष्ठान या डिटर्मिनेशन या एम या ऑब्जेक्टिव है, वो है तथागत बुद्ध, बुद्ध का बुद्ध हो जाना। वो कैसे? हम देखते हैं कि बोधि वृक्ष के नीचे बैठा हुआ एक 35 साल का युवक, जो दुनिया में दुख क्यों है और मैं दुखी क्यों हूँ, इस कारण से परेशान होता है, उसकी खोज के पीछे लगा रहता है। लेकिन उसका आंसर, उसका परिणाम, उसकी खोज उसे नहीं होती है। तो जब वो बहुत, शरीर उनका बिल्कुल वीक हो जाता है, ऐसा होता है कहीं गिर कर वो मर ना जाए, ऐसे हालात में उनकी एक बात नजर में आ जाती है कि जब तक आदमी खाना नहीं खाता तब तक उसके मन में, उसके शरीर में ऊर्जा का संचारण नहीं होता। तो जब सुजाता नाम की एक लड़की या महिला उनको खीर देती है और वो खाने के बाद उनके शरीर में शक्ति आती है, ताकत आती है, फिर वो उस बोधि वृक्ष के नीचे बैठते हैं और वहां पर एक अधिष्ठान करते हैं। वो अधिष्ठान संस्कृत भाषा में है। वो कहते हैं कि शस्य में शदितरंग प्रलय लस्य विश्चलंग यस्संग माश चलस्यंग। मतलब अब मैं ऐसा अधिष्ठान लेता हूं कि चाहे यहाँ पर बैठकर मेरे शरीर से खून सूख जाए, मेरी सारी जो स्नायु है, जो मसल्स है, वो टूट जाए, या मेरे शरीर की पूरी हड्डी या जर्जर हो जाए, लेकिन जब तक मुझे संबोधि या ज्ञान प्राप्त नहीं होता दुख के ऊपर, तब तक मैं इस जगह से नहीं हिलूंगा। ऐसा अधिष्ठान तथागत बुद्ध लेते हैं और वो समाधि को लगते हैं। जैसा इतना कड़वा से कड़वा जब उनका अधिष्ठान होता है, निर्णय होता है, तो सारी शक्तियां उनकी इकट्ठा हो जाती है। और मन और शरीर, जो बॉडी और माइंड की चीज अगर कहीं भी कोई भी इंसान ठीक ढंग से इकट्ठा कर लेता है और उसका यूटिलाइजेशन करता है, तो उसका वो अधिष्ठान जरूर फलदायी होता है। फिर इसका परिणाम ये हुआ कि बुद्ध ने निश्चय कर लिया, प्रण कर लिया, डिटर्मिनेशन कर लिया, अधिष्ठान कर लिया कि मुझे इसका खोज करना ही करना है।
तो धीरे धीरे उसी रात में बुद्ध को पहले ही प्रहर में ऐसा महसूस हुआ कि कुछ ना कुछ तो भी चेंज मुझ में हो रहा है। तो शरीर में संवेदना होती है, जैसे बुद्ध ने कहा कि वो सुखद होती है, दुखद होती है। उसको तो पहले उस जमाने में वेदना कहा जाता था। वेदना यानी एक सुखद भी होती है, दुखद भी होती है। सुखद वेदना यानी जो अच्छी चीज लगती है और उसका मन पर, शरीर पर परिणाम होता है। बहुत अच्छी चीज हो गई तो हम आनंद से उछल जाते हैं, एकदम से हम कूदते हैं। हम देखते हैं कि जैसे गेम्स में, स्पोर्ट्स में या छोटे बच्चों में ये प्रभाव हमको बहुत बार दिखाई देता है। कोई अच्छी चीज होगी वो उछल कूदता है। तो ये हो गई सुखद संवेदना। और जब भी कोई आदमी बहुत ही दुखी होता है, बहुत बुरी बात होती है उसके साथ, तो वो दुख से बिल्कुल ऐसा पीड़ित होता है और मन की पीड़ा होती है, शरीर की पीड़ा होती है, उसको असुखद वे संवेदना कहते हैं। तो ये वाली चीज है, इसमें से जो न्यूट्रल रहता है वो बुद्ध बन जाता है। चाहे कितना भी वो दुखी हो, चाहे कितना भी वो आनंदित हो, लेकिन वो अपने मन का आपा नहीं खोता, वो उससे विचलित नहीं हो जाता, और वो स्थिर रहता है। इसीलिए उसको स्थविर भी कहते हैं। स्थविर शब्द जो पाली का, जो स्थिर, जिसका मन स्थिर हो गया उसको स्थविर कहा गया है। और जिसका मन एकदम से ज्यादा स्थिर हो गया उसको महास्थविर कहते हैं। और जिसका जो मन है वो हमेशा के लिए स्थिर हो गया, चंचलता पूरी मिट गई, वो बुद्ध होता है, वो सम्यक संबुद्ध कहलाता है। तो ये अधिष्ठान तथागत बुद्ध का हुआ। हमने देखा कि बुद्ध हमारे पुरखे इसलिए है कि उन्होंने अपने अधिष्ठान से सारी दुनिया को प्रकाशित कर लिया। उन्होंने कहा कि इससे क्या हुआ, तो कहते हैं कि चक्षुदपादि, मेरी आंखें खुल गई है, मुझे दुख पर का अंतिम उपाय पता चला है और जो मुझ पर परिणाम कर रहा है, और मैं किसी भी हालत में अपने मन को दुखी नहीं कर सकता, दुखी नहीं रख सकता। ये इलाज मेरे पास मुझे मिला है। यह ऐसा अधिष्ठान है, उसका परिणाम तथागत बुद्ध का हुआ। उसके बाद वह हमारे दूसरे पुरखे समन संगी है, जिनका अधिष्ठान इतना कारगर सिद्ध हुआ कि उसको दुनिया का सबसे महान सम्राट कहलाया गया। हमको सभी को पता है कि कलिंग का जब युद्ध हुआ, युद्ध से पहले भी सम्राट अशोक के ऊपर काफी प्रभाव था, धर्म का प्रभाव था, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में प्रभाव था। क्योंकि उनकी पहली पत्नी जो थी विदिशा देवी, वो आज के मध्य प्रदेश विदिशा, वो नगर जहाँ पर सांची है, वहां पर वो स्थित थी, और वो बुद्ध की पहले से ही फॉलोअर थी। लेकिन उसके चर्चा से सम्राट अशोक का बहुत मन कन्वर्ट हो चुका था। लेकिन जब कलिंग का युद्ध हुआ, इतने सारे लोग मारे गए, तो तब जाके सम्राट अशोक ने एक अधिष्ठान लिया। उन्होंने एक ये देखा कि तथागत बुद्ध की जो गाथा है, नहीं परे सभी न, नहीं वेरे न वेरानी सम्मति द कुदाचनम, अवेरे न चा सम्मति एस धम्मो सनातनो। इसका अर्थ है कि वैर से वैर कभी नष्ट नहीं होता, वो मैत्री से, करुणा से, मुदिता से, उपेक्षा से, इससे ही वो नष्ट होता है। और ये मार्ग तथागत बुद्ध को मिला है। यही मार्ग, जब सम्राट अशोक उस युद्ध से बाहर आए और उन्होंने देखा कि करीब करीब 1 लाख लोग मारे गए थे, 1.5 लाख लोग तक जख्मी हो चुके थे, और जिधर उधर दुख ही दुख था, लोग रो रहे थे, और भिक्खु लोग उन जो रोते हुए, मरे हुए, जख्मी लोगों का इलाज कर रहे थे। उन्होंने ये देखा कि ये कैसे लोग हैं कि हमने इनको मारा, मैं जीत विजेता हो गया, और ये लोग उनका इलाज कर रहे हैं। भिक्खु लोग, सारे भिक्खु संघ के लोग वैसे ही वो काम करते थे। जहां पर भी युद्ध होता तो वहां पर तो कोई डॉक्टर की टीम नहीं होती, लेकिन भिक्खु संघ काम में लग जाता। उससे सम्राट अशोक का मन इतना प्रभावित हुआ, उसी दरमियान उन्होंने एक अधिष्ठान लिया, एक प्रण लिया, एक डिटर्मिनेशन लिया कि मैं अब के बाद युद्ध नहीं करूंगा। हालांकि उनका जब शासन हुआ तो उन्होंने युद्ध की नीतियों को नहीं छोड़ा, क्योंकि वो स्पाई जो होते हैं ना, हेरगिर होते हैं, वो रखते थे। लेकिन वो किस चीज के लिए रखते थे? सम्राट अशोक उस जमाने का, और दुनिया के आज तक के सारे सम्राटों का, अगर हम एम्पायर काउंट करते हैं, उनकी ज्योग्राफी काउंट करते हैं, तो उनके इतना साम्राज्य किसी का भी नहीं हुआ। आज के भारत से करीब करीब लगभग 2.5 गुना बड़ा उनका साम्राज्य था। और वो जो पॉलिसी है उसको कहते हैं, सम्राट अशोक अपना प्रण और अधिष्ठान लेने के बाद, मैंने अधिष्ठान लेने के बाद क्या किया, तो भेरी घोष को मैंने धम्म घोष में बदल दिया। भेरी घोष यानी जो ये जब भी कोई युद्ध होता था, एक प्राणी को जो रात में बहुत जोर से आवाज निकालता है, वो उसकी आवाज उसको
एक बहुत बड़े स्लोगन की तरीके से युद्ध को पुकारा जाता था। उसको भेरी घोष कहा जाता था कि युद्ध की घोषणा हो जाती है, सारे सैनिक सारे लोग इकट्ठा हो जाते थे और युद्ध के लिए किसी को भी कभी भी बुलाया जाए तो उसको जाना पड़ता था, इतना कंपलसरी था। तो ये भेरी घोष को बदलकर सम्राट अशोक ने धम्मघोष घोषित किया। और उन्होंने स्ट्रेटेजी क्या बदली अपने अधिष्ठान के बाद। तो हर डेलीगेशन के बाद, जैसे कोई व्यापारियों का डेलीगेशन, उद्योजकों का डेलीगेशन जाता था, ट्रेड का, कॉमर्स का, और राज्यों के साथ जब इंटरनेशनल रिलेशंस होते थे, फॉरेन मिनिस्टर जाया करते थे, उनको धम्म महामात्रा कहा जाता था। तो उनके साथ हर दम भिक्खुओं का एक डेलीगेशन भेजा जाता था। हमने सम्राट अशोक के जितने भी 84,000 शिलालेख है, स्तंभ लेख है, गुफा लेख है, ताम्र लेख है, अनेकों में हम पाते हैं कि सम्राट अशोक के अनेक शिलालेखों में इसका उल्लेख आता है। वो लिखते हैं कि मैंने जब धम्मघोष शुरू किया तो मैंने तलवार की पॉलिसी के बगैर मैत्री का धोरण अवलंबित किया। लेकिन मेरे पास स्पाई भी रहते थे, मैं उस राष्ट्र में भेजता था। लेकिन मैं किस चीज के लिए भेजता था कि क्या इन राष्ट्रों को मैं मेरी विचारधाराओं में ले आऊं, कि मैं मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये जो 10 पारामिताएं हैं, इन पारामिताओं के उद्देश्य से मैं मेरा फॉरेन रिलेशन उनके साथ बनाना चाहता हूँ। अब इतना बड़ा सम्राट कि जो दुनिया के आज तक के सारे दुनिया से जिसका शासन और प्रशासन सबसे बड़ा था, वो अगर मैत्री का प्रस्ताव भेजता है तो किसी भी सम्राट की या किसी भी साम्राज्य के राजा की या जनपद की हिम्मत नहीं होती थी कि सम्राट अशोक के प्रस्ताव को खारिज कर दे। तो इस तरीके से सम्राट अशोक ने कई राज्यों के साथ अपने मैत्री, करुणा, मुदिता के ऊपर आधारित रिलेशन डेवलप किए। और उस वक्त का करीब लगभग 2/3 एशिया उस वक्त बुद्ध धम्म के आगोश में आ गया, बुद्ध के विचारों में बंधा गया, और वो कानून बन गया। तो ये अधिष्ठान, दूसरा अधिष्ठान सम्राट अशोक का है। तीसरा अधिष्ठान हम देखते हैं, बहुत सारे कबीर का भी है, लेकिन ज्योतिराव फूले का अधिष्ठान आधुनिक दुनिया में सबसे बड़ा अधिष्ठान ये है, क्योंकि उन्होंने दुनिया की, भारतवर्ष की दिशा ही बदल दी। जब ज्योतिराव फूले माली समाज से थे, ओबीसी समाज में आते थे। ओबीसी को शूद्र कहा जाता है, अभी के ओबीसी मानने को तैयार नहीं, लेकिन जो गुलामगिरी नाम के ग्रंथ में खुद ज्योतिबा फूले कबूल करते हैं कि हम शूद्र हैं। और उस वक्त वो अपना लड़ा शुरू कर देते हैं, अपना संघर्ष शुरू कर देते हैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको वहां पर समता मालूम दिखाई नहीं देती। तो वो मन जब अधिष्ठान बनता कब है ज्योतिराव फूले का, पहले तो पढ़ाई होती है इंग्लिश में, थॉमस पेन की किताबें पढ़ते हैं इंग्लिश में, पूना के मिलिट्री स्कूल में इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। और जेफरसन की किताबें, वॉशिंगटन की किताबें, वॉल्टेयर की किताबें, मिल की किताबें, ऐसे बहुत सारे उस जमाने के जितने भी फिलोसोफर थे, उनकी किताबें पढ़कर, अंग्रेजी में पढ़ने की वजह से उनकी एक बुद्धि एक अच्छी लेवल पर आ चुकी होती है। लेकिन अधिष्ठान के लिए कभी ना कभी तो भी इंसान के मन में या जीवन में एक ऐसा हादसा हो जाता है जिससे कि आदमी का जीवन 180 डिग्री टर्न होता है। तो ऐसी ही एक घटना ज्योतिराव फूले के समय में हुई थी। उनके दोस्त थे परांजपे नाम के, वो एक वमन समाज से, ब्राह्मण समाज से थे। वो ज्योतिराव फूले की पढ़ाई को और उनकी चर्चाओं से बहुत प्रभावित थे। तो उन्होंने न्योता दिया ज्योतिराव को और बुलाया अपने शादी में। लेकिन जब वो शादी में जाते हैं और मनुवाद के हिसाब से सारा शासन चलता है, उसमें शूद्र को कहाँ अलाउ होगा। तो भरी बारात से उसको निकाल दिया जाता है ज्योतिराव को। और ज्योतिराव था भी कितने साल का, तो मात्र 17-18 साल का बच्चा, लड़का। तो इतना लड़का, इतना स्वाभिमानी, उसको उसकी बारात से निकाल दिया जाता है। वो एक पेड़ के नीचे जाके बैठता, आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मैं मेरे दोस्त का अच्छा दोस्त हूँ, ऐसा वो कहता है। मुझे अंग्रेजी अच्छी आती, उसकी बहुत बार तारीफ भी कर चुका था वो। और वो अपना दोस्त अच्छा होने के बावजूद भी वो मुझे नहीं बचा पाया, और उनके लोगों ने मुझे यहाँ से क्यों खदेड़ दिया, मैं उस पेड़ के नीचे बैठा हूँ। उसी दरमियान वो एक दूसरा दृश्य देखते हैं ज्योतिराव फूले। तो ये महार समाज के और मातंग समाज के कुछ लोग वहां से गुजर जाते हैं। सिर्फ एक लंगोटी होती है उनकी पहनी हुई, और पीछे कमर के पीछे एक झाड़ू होता है और गले में मटका होता है। और फिर भी वो हंसते हुए चले जाते हैं। तो ये बहुत परेशान हो जाता है ज्योतिराव फूले कि ये कैसे लोग हैं। मुझे किसी ने एक बारात से हकाल दिया और मैं इतना परेशान हो गया हूँ
मैं तिलमिला गया हूँ कि क्या करूँ और क्या नहीं करूँ, ये समझ नहीं पा रहा हूँ। और ये लोग हंसते हुए जा रहे हैं, हालांकि उनके गले में हंडी और कमर के पीछे झाड़ू है। इतनी गुलामी में होने के बावजूद भी ये लोग क्यों ऐसा सोचते हैं? तो तुरंत उनके मन में विचार आता है कि नहीं, मुझे प्रण लेना पड़ेगा, मुझे अधिष्ठान लेना पड़ेगा, मेरा बचा हुआ जीवन मैं किसी अच्छे मार्ग के लिए समर्पित कर दूं। और वहां से शुरू होती है क्रांति की शुरुआत। फिर वो सोचते हैं कि मैं समाज को बदलने के लिए क्या कौन सा माध्यम माध्यम यूज करूं। तो पढ़ाई का माध्यम, शिक्षा का माध्यम, एजुकेशन का मीडियम वो चूज करते हैं। क्योंकि जितने भी लोगों की किताबें वो पढ़ते हैं तो उसमें यही बात होती है कि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप सोचोगे नहीं, और नहीं सोचोगे तो आपको 5 तरीके की गुलामी को अपनाना पड़ेगा। आपका मन जो है वो तब तक विकसित नहीं हो जाता जब तक आप ज्ञान अर्जित नहीं करते। जैसा कि बुद्ध को बुद्ध होने के बाद पता चला कि चक्षु उदपादि मेरी आंखें खुल गई, ज्ञान उदपादि मेरा ज्ञान मुझे आ गया कि इस दुख के ऊपर इलाज क्या है, वो ज्ञान मैंने पाया है। ज्योतिराव फुले वही कहते। देखो बुद्ध की बात सीधी ज्योतिबा फूले के दिमाग में कैसे है, क्योंकि 10 बार ज्योतिराव फूले के लिटरेचर में तथागत बुद्ध का उल्लेख है। और वही बात रिपीट होती है जब अधिष्ठान किसी का एक जैसा होता है, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे सम्राट अशोक हो, चाहे पेरियार हो, चाहे ज्योतिराव फूले हो, या चाहे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो। ये जितने भी हमारे महान समन संगी पुरखे हैं, इनमें और हम कॉमन लोगों में फर्क क्या है? तो इन्होंने हरदम हर वक्त अपने अधिष्ठान पर चलने की कोशिश की, इसीलिए वो लोग अपने जीवन में सक्सेस हो गए। और समन संघ से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जब तक अपना खुद का अधिष्ठान नहीं डिसाइड कर लेंगे, तब तक हम लोग सही मायने में न्याय नहीं क्रिएट करेंगे। जो कि न्याय हमको बुद्ध से, सम्राट अशोक से, पेरियार से, ज्योतिराव फूले से, शाहू महाराज से, बाबा साहब से हमको मिल पाया है। तो ये अधिष्ठान बहुत जरूरी है। तो बुद्ध ने कहा कि ये मैं चक्षुदप्पादि ज्ञानोदप्पादि पय्याउद मेरी प्रज्ञा विकसित हुई। क्यों? क्योंकि मैंने अधिष्ठान कर लिया था कि जब तक मैं दुख से मुक्ति नहीं मिला पाऊंगा, मैं खुद को भी सुखी नहीं कर पाऊंगा, और इस दुनिया को जो मैं दुखी देख रहा हूँ आए दिन, उनको भी दुरुस्त नहीं कर पाऊंगा। तो अधिष्ठान इतनी बड़ी अच्छी चीज होती है जो कि हर इंसान को अपने जीवन में करनी होती है। हम ये बात नहीं समझ पाते, इसीलिए हम लोग अन्याय में पड़े रहते हैं। हमारे ऊपर अन्याय आए दिन होता है, हम पीड़ित हो जाते हैं, हमारे ऊपर कोई भी आता है, चाहे हम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, लोगों की बातों से ही हम परेशान हो जाते हैं। और हमारा हाथ नहीं उठता कि किसी ने आपको गाली गलौज की, क्योंकि हमारा मन जो है बिल्कुल मैला होता है, बिल्कुल वो ढह जाता है, फिसल जाता है। तो ये बात आएगी कैसे? तो ये अधिष्ठान की जो बात है, ये बाबा साहब के नजरिए से कैसी थी। 23 सितंबर 1917 को बाबा साहब अम्बेडकर को ये सबको पता है कि वो ऑफिस में क्या कैसा बर्ताव किया जाता था। वहां से फिर वो निकल आए, जब इतना अपमान हुआ, घर से निकाल दिया गया, कोई रहने के लिए घर नहीं दे रहा था, राजा ने भी असहमति दर्शाई, क्योंकि राजा भी संघर्ष कर रहा था। राजा भी बहुजन समाज से था, और सिस्टम जो चल रही थी, सोशल सिस्टम, वो सिस्टम जो धर्म के ऊपर आधारित हुआ करती थी। और धर्म का जो कानून है वो राज्य के कानून से बड़ा होता था। आज भी ऐसा ही है। आज अरे देखो मखाने इतना हैं। बड़ा संविधान, दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान हाँ। हमारे हाथ में है। उसका सिस्टम हम लोग हर दिन उपभोग रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई धर्म की विचारधारा उस संविधान के ऊपर भी हावी हो चुकी है। क्योंकि वो डिटर्मिनेशन करने वाले लोग हमारे पास बचे नहीं है, अधिष्ठान रखने वाले लोग हमारे बीच में बचे नहीं है। वो सारे के सारे अधिष्ठान करने वाले लोगों की जरूरत भी नहीं होती। उंगली पर गिने जाने वाले लोग अगर अधिष्ठान कर ले तो सारा कुछ परिवर्तन हम कर सकते हैं। क्योंकि रिलीजन जो है, बाबा साहब कहते हैं कि सारी जड़ें जो है वो जड़ें धर्म में होती है या धम्म में होती है, निसर्ग के नियम में होती है। उस नियम से जो भी चलेगा वो इकट्ठा हो जाएगा। तो राजाओं को भी सीधा कर सकता है वो, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम कितनी भी तगड़ी ना हो, उसको भी वो सीधा करने की बात करता है। और जब जब जो पॉलिटिकल सिस्टम जब कमजोर हो जाती है या गुलाम हो जाती है, तो उसके ऊपर धर्म सत्ता हावी हो जाती है। जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे देश में भी ऐसा चल रहा। एक तरफ हम सारे लोगों को सीना तान कर कहते हैं कि देखो हमारा जो संविधान है दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। इस इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि समन संघी लोग, हमारे SC ST OBC
कन्वर्टेड माइनॉरिटी, जिनके लिए संविधान की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो वंचित है, पीड़ित है, सहमे हुए लोग हैं। तो ऐसे लोगों को अगर अपने जीवन में अधिष्ठान अगर कर ले तो सारा का सारा परिवर्तन हम खुद कर पाएंगे। हमको दूसरों की तरफ देखने की या दूसरों की तरफ जाने की या दूसरों को कुछ मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए जो अधिष्ठान 1917 में 23 सितंबर को बाबा साहब ने लिया था, वो हमारे लिए आधुनिक भारत का सबसे बड़ा अधिष्ठान था। वो अधिष्ठान कैसे किस तरीके से विकसित हुआ, तो बाबा साहब के दो कोटेशन है। अधिष्ठान के बाद बाबा साहब ने करीब करीब लगभग 56 छोटी मोटी किताबें, जो कोई बहुत बड़े क्रांतिकारी उनके व्याख्यान हुए, कुछ सेमिनार्स उन्होंने दिए कोलंबिया में, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, बॉन यूनिवर्सिटी में, अलग अलग भारत के अलग अलग राज्यों में, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस, एंथ्रोपोलॉजिकल, बहुत सारे उनके संवाद है, जो लेक्चर्स है, प्रबोधन है, संबोधन है। उसमें से उन्होंने इतनी सारी किताबों के अगर खंगाल के देखेंगे, तो उन्होंने जो कहा है वो कहते हैं कि वी मस्ट बिगिन बाय एक्नॉलेजिंग दैट देयर इज ए कंप्लीट ऑप्शन ऑफ ट्रू थिंग्स। हम लोग देखेंगे, हमको ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि आज का भारत का समाज दो चीजों से मतलब अभावित है, अभाव है दो चीजों का। तो कहते हैं कौन सी चीज? दो पहली चीज वाली, वन ऑफ दिस थिंग इज इक्वालिटी। यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है, समता का, समता यहाँ पर स्थापित नहीं है। ऑन द सोशल प्लेन वी हैव एन इंडिया बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेड इनइक्वालिटी। हम एक तरफ देखते हैं कि सामाजिक तौर पर ये जो है, ये असमानता, ग्रेडेड असमानता है। जैसे सीढ़ियां होती है ना, एक सीढ़ी, उसके नीचे दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, तो ये सीढ़ियों की तरह समाज में असमानता, ग्रेडेड इनइक्वालिटी है। और सारा भारत इसी के ऊपर अवलंबित है, निर्भर है। विच मीन्स एलिवेशन फॉर सम एंड डिग्रेडेशन फॉर अदर। वो कहते हैं कि इसका क्या परिणाम होता है? तो जो ऊंची सीढ़ियों पर खड़ा है ग्रेडेड इनइक्वालिटी में, वो और ऊंचा ऊंचा होते जा रहा है, क्योंकि वो सुविधा ऐसी सामाजिक मिल रही है। और जो निचले पादान पर है, निचली सीढ़ियों पर है, वो दिन ब दिन वो आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से नीचे नीचे जा रहा है। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि ये एक अभाव है हमारे समाज में। वो दूसरा कहते हैं कि द सेकंड थिंग वी आर वांटिंग इन द रिकॉग्निशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रैटर्निटी। हमारी दूसरी चीज इस देश में क्या नहीं है? तो भाईचारा नहीं है, बंधुत्व नहीं है, फ्रैटर्निटी नहीं है। फ्रैटर्निटी का और समानता का अभाव जब होगा, तो वो कहते हैं कि आप भूल जाओ कि यहाँ पर डेमोक्रेसी स्टेब्लिश होगी। चाहे तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशन कितनी भी अच्छी हो, लेकिन जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन को आप सोशल और फ्रैटर्निटी के लेवल पर, मतलब इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी में जब तक कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, तब तक आपका राष्ट्र निर्माण नहीं होगा। और वो कहते हैं कि ये क्यों जरूरी है? तो कहते हैं कि फ्रैटर्निटी और इक्वालिटी, ये जब तक इस देश के हर नागरिक के मन में अंत तक जब तक घुस नहीं जाती है, तब तक हमको ये इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी का प्रभाव और परिणाम हमको दिखाई नहीं देगा। तो आज जैसा बाबा साहब ने ये 1947-48 में कहा हुआ वाक्य है, ये कोटेशन है, आज हम देखते हैं कि अभी 75 ईयर्स हो गए इंडिपेंडेंस को। तो 75 ईयर्स जाने के बावजूद भी, और दुनिया का बेहतरीन संविधान होने के बावजूद भी, ये तत्व हमारे जीवन में क्यों न आए? तो बाबा साहब कहते हैं कि इसके लिए क्या करना होगा? तो आगे लिखते हैं कि यू मस्ट हैव द डिटर्मिनेशन टू इस्टेब्लिश द सोसाइटी बेस्ड ऑन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। आपका अधिष्ठान ऐसा होना चाहिए कि मैं अधिष्ठान कर लेता हूं, और ये केवल एक देश के लिए नहीं हो। आगे लिखते हैं कि ये दुनिया के जितने भी राष्ट्र ऐसे हैं कि जिनका अधिष्ठान लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी से परिपूर्ण है, ऐसे राष्ट्रों से आप संबंध बनाए रखो, तो ही आपके देश में लोकतंत्र स्टैब्लिश रहेगा। वरना अब सिर्फ कागज का खेल रहेगा। ये लोकतंत्र तो जो तुमको दिख रहा है और तुम बार बार बता रहे हो, वो केवल कागज के ऊपर निर्भर है, कागज के ऊपर रहेगा। इसीलिए वो कहते हैं कि इफ डेमोक्रेसी डाइज इट विल बी और डूम। अगर लोकतंत्र जिसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और खासकर समानता, सोशल इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जब तक नहीं रहेंगी, तो कहते हैं कि समझ लेना लोकतंत्र का अंत हो जाएगा। और इसके ऊपर आपको कोई शंका नहीं लेना चाहिए, दो चीजें अगर नहीं रहेंगी तो आपके राष्ट्र का, आपके देश का खात्मा तय है।
और आज हमारे जीवन में अगर हम देखते हैं तो बस ऐसी ही नौबत आ चुकी है। आज हम देखते, देखो, अभी ही धम्मदर्शी सर ने बताया कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। करीब करीब 24 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड यूथ है हमारे यहाँ पर। और दुनिया की सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन है हमारी। इवन चाइना से हम लोग यंग कंट्री है। भले ही चाइना को हमने पिछले महीने में ओवरटेक कर लिया हो, हमारी पॉपुलेशन ऑन पेपर 142 करोड़ है और चाइना की 141 करोड़ है। मतलब इस वक्त तो हमने चाइना को पॉपुलेशन में ओवरटेक कर लिया। और सारी दुनिया में हम कहते हैं कि वी आर द यंगेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन वो सोचो तुम 142 में से लगभग 60 करोड़ हमारे यूथ है। 60 to 70 करोड़, उसमें से 24 करोड़ यूथ के हाथ में रोजगार नहीं है। तो ये रोजगार निर्माण करने से और इन लोगों के हाथ में काम नहीं देने की वजह से कितना राष्ट्र का नुकसान हो रहा है। लेकिन लोकतंत्र है कि वो ठीक से नहीं चल रहा, सोशल इक्वेलिटी से अभाव में है। और फ्रैटर्निटी तो कहीं नहीं है, क्योंकि फ्रैटर्निटी केवल एक व्यक्ति के मन में रहने से देश नहीं बनता। फ्रैटर्निटी इस देश के हर नागरिक के मन में, बॉडी और माइंड में, आचरण में होनी चाहिए, तब राष्ट्र बनने की और तब हम इक्वालिटी और सॉलिडेरिटी की बात कहेंगे, ऐसा बाबा साहब खुद कहते हैं। तो क्या हम लोग इस हालात से आनंदित है? क्या हमको अच्छा लगता है कि चलो बहुत अच्छी बात है कि हम इक्वालिटी नहीं है? क्या क्या कुछ बिगड़ता है हमारा? क्या कुछ भी नहीं होगा? हम लोग फ्रेटर्निटी में नहीं होंगे? हमारे यहाँ दुश्मनी, एक दूसरे के साथ द्वेष और राग और मोह का सारा कुछ बर्ताव चलेगा। तो ये बहुत बुरी बात है। इसका कारण ये है कि हमने हमारे जितने भी पुरखे समन संगी है, चाहे पेरियार क्या अधिष्ठान ले लो आप, उन्होंने खुद मंदिर बनाया और उस मंदिर में और खाना खाना उनको नहीं मिला। वो सोचने लगी कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने अधिष्ठान लिया। आज का तमिलनाडु राज्य जो है, वहां पर सोशल इक्वालिटी है। वहां पर किसी की हिम्मत नहीं होती है। वहां पर ईडब्ल्यूएस का आरक्षण भी अभी तक मेंटेन नहीं किया उन्होंने। वो कहते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि यहाँ पहले से 72% आरक्षण या प्रतिनिधित्व है। तो ये कब होती है बात? ये बात होती है कि जब हमारे बीच में से कोई आकर एक खड़ा होता हो या लोगों का झुंड खड़ा होता हो और अपने अधिष्ठान से प्रेरित होता हो। तो समन संघ की सबसे बड़ी अगर जरूरी चीज क्या है हमारे लिए, चाहे हम लोग 400 500 हजार 2000 ही क्यों न हो, सारे लोग अगर एक जैसा अधिष्ठान कर लेते हैं कि हाँ, आने वाले दिनों में हम लोग ऐसा अधिष्ठान लेंगे कि सारे भारतवर्ष को हम लोग समन संघ की विचारधारा में बिल्कुल ले आएंगे और उनको बताएंगे। और ये हमारे जीवन का सबसे आखिरी अधिष्ठान होगा कि चाहे मरण पर्यंत, हमारे मौत तक, हमारे अंत तक, हम बस एक ही चीज पर काम करते जाएंगे कि हम खुद को दुरुस्त करेंगे, खुद अधिष्ठान लेंगे और लोगों को हमारे जैसा ही तैयार करेंगे। अगर हम लोग ऐसा तैयार कर सकते हैं तो हमारे अधिष्ठान के सामने कोई नहीं आता। क्योंकि हमारी प्लस पॉइंट की एक बात यह है कि हमारी पॉपुलेशन, हमारी संख्या ज्यादा है। सिर्फ इतना है कि हमारा जुड़ना और जोड़ना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना। जैसा कि बुद्धिज्म में बेसिक आइडिया है कि अंडरस्टैंडिंग इज द बेसिक नेचर ऑफ यूनिवर्स, दूसरों को समझ लेना। तो क्यों ना हम लोग जितने भी समझ सकिए उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। वुमेन को बाद में देख लेंगे, वो तो वैसे ही दुरुस्त हो जाएगा। अगर संख्या में 85% लोग अगर सीधे रास्ते से चलने की कोशिश करेंगे तो 15% लोगों के ऊपर वैसा ही प्रेशर आता है। वो सोशल प्रेशर आता है, पॉलिटिकल प्रेशर और इकोनॉमिक प्रेशर आता है। आपके प्रेशर के चलते ही वो सीधे रास्ते से चलने की कोशिश करेंगे। अगर वो फिर भी सीधे रास्ते से चलेंगे नहीं तो मारे जाएंगे। उनको पता चलेगा कि नहीं भैया, ये जितने भी ज्यादा से ज्यादा संख्या से लोग हैं सीधे रास्ते से चल रहे हैं, मैं बुरे रास्ते से चलने की कोशिश करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा और मारा जाऊंगा। ये उसके मन में डर बना रहेगा। ये प्रेशर क्रिएट करता है हमारा अधिष्ठान। तो ये अधिष्ठान से हम लोगों ने अगर ये करेंगे तो बाबा साहब ने अपने अधिष्ठान से क्या कुछ किया, इसका हम जिक्र करेंगे। बाबा साहब ने जब 1917 में जब 23 सितंबर को जब अधिष्ठान लिया और वो निकल आए इधर, राजा के साथ डिस्कशन हुआ, उन्होंने स्कॉलरशिप ये कर दी। और कल के इसमें एक ये भी क्वेश्चन आया था कि ये जो दीवान ने वो भेजा क्यों कि आपका जो ये स्कॉलरशिप है आपकी खत्म कर दी। क्योंकि जैसे आज भी गवर्नमेंट में ये होता है कि जो भी कोई आपका रूल है, रूल को खत्म होने में अगर 2-3 महीने रहते हैं तो वैसे ही गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसर्स हैं वो इंटीमेशन लेटर देते हैं
तो वैसा ही दीवान ने अपने खुद के अधिकार में वो लेटर भेज दिया, राजा को तो पता नहीं था। पर जब बाबा साहब वापिस आए, तो आप वापस आने से पहले उनका डायलॉग हुआ प्रोफेसर एडविन कैनन से। जेम्स शॉटवेल, विलियम हार्वे रॉबिन्सन, और ये जो उनके जो प्रोफेसर थे, उनको उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सर, मेरी जो स्कॉलरशिप है वो बंद कर दी गई है, अब मेरे पास पैसे नहीं है, और मैं तो डॉक्टर ऑफ साइंस का और ग्रेज इन में बैरिस्टर की पढ़ाई का काम कर रहा हूँ, ऐसे में क्या होगा सर हमारा। तो वो इतने करुणावान और मैत्रीवान लोग थे और मुदितावान लोग थे, उन्होंने बाबा साहब को एक चिट्ठी लिख कर दी, और उन्होंने एश्योर कर दिया कि आप जितना भी टाइम, 3-4 साल का उनको वक्त दिया गया, कि आप 4 साल में जैसे भी आपके पास पैसे आएंगे तो आप आकर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। इसलिए बाबा साहब फिर उस वक्त 16 जून 1916 को यहाँ पर आए। फिर बड़ौदा नरेश के यहाँ वो अपना जॉब कर रहे हो, बाकी का आपको पता है। तो ऐसी बात है। तो ये अधिष्ठान क्यों जरूरी होता है, अधिष्ठान होने से क्या होता है, और आज के हमारे आधुनिक भारत के सारे SC ST OBC और जितने वमन लोग हैं, चाहे वो सवर्ण खुद को समझते, सारे लोगों के जीवन में एक इंसान के सही अधिष्ठान से क्या हुआ। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जो भी कोई अच्छा आदमी होता है और वो अधिष्ठान लेता है, तो वो निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल देता है, और जो उनके खिलाफ अन्याय करता है उसके प्रति भी वो मैत्री और करुणा और मुदिता का भाव रखता है। ये मैत्री तो हमको पता है कि मेत्ता सूत्र में कही गई है कि ये एक ऐसा अधिष्ठान का भाग है कि मैत्री आपके मन को कभी किसी आपके बारे में बुरे सोचने वाले के प्रति हमेशा उसको सहयोग करने का और मैत्री करने की सीख बार बार देती है। दूसरी है करुणा। करुणा ऐसी चीज होती है कि जैसा बुद्ध ने बताया, और ये विशुद्धि मग्ग में भी बताया गया है कि ये करुणा होती कैसी है। तो कहते हैं कि जैसे बारिश का आ जाना, कि बादल को लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होना चाहिए, बादल जैसा सिचुएशन और एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, अपने आप बारिश वर्षा होती है, हमको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। दूसरा उदाहरण दिया है विशुद्धि मग्ग में बुद्ध का। तो बुद्ध कहते हैं कि जैसे कोई बच्चा, छोटा सा बच्चा रोता है, और तब माँ उसको गले लगाकर उसको दूध पिलाती है, ये जो करुणा माँ के बीच में आ जाती है, बस उसके रोना रोना मात्र काफी होता है, वो बिल्कुल गले, वो पहचान जाती है कि बच्चों को क्या जरूरी है। तो ये नैसर्गिक तरीके से हमारे बीच में से जो आवाज निकलती है, वो करुणा होती है। और ये मुदिता क्या होती है, तो बुद्ध कहते हैं कि मुदिता ऐसी चीज है कि मेरा कोई साथी है, मेरे साथ पढ़ रहा है, कोई बच्चा है स्कूल में पढ़ रहा है, एक टीम में काम कर रहा है, और वो दूसरा सेंचुरी मार देता है, और मैं उसके सेंचुरी के आनंद में अपना आनंद समा देता हूँ। दूसरों का भला होना और दूसरे के भले होने में खुद को एंजॉय करना, उसको मुदिता कहते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि डिटर्मिनेशन के बाद सही रास्ते पर कौन लोग चलते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेशन लोग लेने वाले और भी लोग थे, जिन्होंने डिटर्मिनेशन लिया और इन लोगों का गंदा काम कैसे करूं, इनको बिगाड़ू कैसे, इनमें झगड़ा कैसे लगा दूं, ऐसा सोचने वाले भी डिटर्मिनेशन लेते हैं। जो कि इतिहास में ऐसा कोई हुआ नहीं, उसका नाम बार बार लिया जाता है, चाणक्य का, कि उसने ऐसा डिटर्मिनेशन लिया और अपने बाल की वो गांठें बांधी, और फिर उसने ऐसा वैसा किया। जो भी कुछ है वो इतिहास में है या नहीं, इसका भी एक संशोधन का विषय है। तो ऐसे बुरे अधिष्ठान लेने वाले लोग भी है, लेकिन तथागत कहते हैं और सारे समन संगी पुरखों ने कहा कि आप जितने निगेटिविटी का आपके ऊपर प्रभाव होगा, आपके ऊपर मारा होगा, आपके ऊपर उसका अटैक होगा, उतना ही आपको पॉजिटिव काम करने के लिए आपको आपका अधिष्ठान दृढ़ करना चाहिए, डिटरमाइंड होना चाहिए। तो ये बाबा साहब के 23 सितंबर के दृढ़ होने से क्या हुआ। उनकी किताब कास्ट इन इंडिया हमने देखी है, जाति चलती कैसी है, जाति का काम कैसा होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, वो ऑपरेट कैसी होती है, सब हम जानते हैं। उसके बाद उन्होंने 4-5 ग्रंथ लिखे। उनके ग्रंथ जो इकोनॉमिक्स के ऊपर 3 ग्रंथ है, उसमें से प्रॉब्लम ऑफ रूपी एक बड़ा अच्छा ग्रंथ है। उसमें जो प्रॉब्लम ऑफ रूपी नाम का जो ग्रंथ उन्होंने लिखा, उनके एक जो गाइड थे प्रोफेसर एडविन कैनन, उन्होंने लिखा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने प्रॉब्लम ऑफ रूपी में जो विचार साझा किए हैं, वो दुनिया की अर्थव्यवस्था को दृढ़ करने के लिए सबसे कारगर सिद्ध है, उन्होंने लिखा है। और दूसरा, जो बाबा साहब की पहली जो पीएचडी थी, पहले पीएचडी के गाइड थे प्रोफेसर सेलिंगमैन, एडविन सेलिंगमैन उनका भी नाम था, और प्रॉब्लम ऑफ रूपी के गाइड थे एडविन कैनन थे।
एक सेलिंगमैन कोलंबिया से थे और एडविन कैनन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से थे। तो सेलिंगमैन लिखते हैं कि द प्रॉब्लम डिस्कस बाय मिस्टर अंबेडकर इन हिज एक्सेलेंट डिसर्टेशन इज वन दैट इज अरोजिंग एंड ग्रोइंग इंटरेस्ट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के हर कोने में डॉक्टर अंबेडकर ने जो डिसर्टेशन में अपना संशोधन किया, जो विचार रखा है, वो दुनिया के लिए परिवर्तन करने के लिए कामयाब है, ऐसा उनके खुद गुरु लिख रहे हैं, उनके गाइड लिख रहे हैं। वो आगे लिखते हैं कि इनसे क्या होगा। तो कहते हैं कि यूके, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन जैसी इकोनॉमी को दुरुस्त करने की क्षमता डॉक्टर अंबेडकर की ये डिसर्टेशन की थेसिस है, ऐसा प्रोफेसर सेलिंगमैन अपने जो प्रीफेस, जो फॉरवर्ड दिया है, जो किताब को जो प्रस्तावना लिखते हैं ना, तो उसमें वो सेलिंगमैन लिखते हैं कि ये इतना बड़ा बेहतरीन इकोनॉमिस्ट है दुनिया का कि इसको सारे लोगों ने, सारे दुनिया के देशों ने अपनाना चाहिए। तो ये बात, बाबा साहब अम्बेडकर एक बहुत बड़े बेहतरीन इकोनॉमिस्ट थे। आपको पता है कि केन्स नाम का उस वक्त का सबसे बढ़िया इकोनॉमिस्ट था। उनके विचारों को क्रैश करके बाबा साहब ने प्रॉब्लम ऑफ रूपी में जो विचार जो रखे हैं, उस विचार से हमारा देश चल रहा है, हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम करती है। तो ये बात जो है कैसे निकल आई, तो अधिष्ठान से निकल आई। अगर उस 26 साल के भीमराव अंबेडकर ने ऐसा सोच लिया होता कि मुझे घर से निकाल दिया गया, मुझे अपमानित किया गया, मैं तो अमेरिका से और इंग्लैंड से पढ़कर आया हूँ, इतना मिलिट्री सेक्रेटरी हूं मैं, इस मुझे ना कोई रेलवे स्टेशन पर लेने आया, ना मुझे मेरी किसी ने खातिरदारी की, ना मुझे रहने को घर दिया, तो मैं क्यों इन लोगों के लिए भले के लिए काम करूं। लेकिन वो बोधिसत्व थे, जैसा कि उनका अधिष्ठान पॉजिटिविटी की तरफ कन्वर्ट होने वाला अधिष्ठान था। तो उससे उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो आइडियोलॉजी है बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से, उनकी विचारधारा से जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, तो बैरिस्टर जयकर नाम के एक जो ये थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो कहते हैं कि सभापति महोदय, भारतीय संविधान की जो शुरुआत जो है ना, हम लोग, मतलब जो उस दरमियान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, जो भी क्रिश्चियन थे, हम अपने अपने मजहब से, अपने ईश्वर और गॉड और अल्लाह के हिसाब से उसकी शुरुआत करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हमको आज पता चला कि भारत का संविधान इतना बेहतरीन जो बना, वो डॉक्टर अंबेडकर की वजह से क्यों बना, क्योंकि उन्होंने किसी मजहब को वैल्यू नहीं दिया। आज हमको पता चला कि वी द पीपल है, सबसे श्रेष्ठ है। ये डॉक्टर अंबेडकर का विचार जो है, 4 नवंबर से 24 नवंबर 1948 के बीच में जो संविधान हुआ, उसमें जो मैंडेट बाबा साहब ने लाया था, उस वजह से वो बैरिस्टर जयकर, सैयद सादुल्ला अंसारी और सारे भी जितने लोग थे, उन्होंने बाबा साहब की भरपूर तारीफ की। वो इसीलिए की कि वो कहते हैं कि इस इंसान के मन में इतना डिटर्मिनेशन था, ये अधिष्ठान से भरा हुआ आदमी था, हमारी सुनता नहीं था, और हम उसको आर्गुमेंट भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो इतना बुद्धिमान था। ये बात हो गई उस 23 सितंबर की अधिष्ठान से निकली हुई दूसरी बात। तीसरी बात क्या कहते हैं, तो बहुत सारे संविधान सभा के लेखक लोगों ने ये कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर को हम महान देशभक्त इसलिए कहते हैं कि राष्ट्र का निर्माण करने की सारी बातें जो कि संविधान की प्रस्तावना में भी है, और चैप्टर 3 में डायरेक्ट फंडामेंटल राइट्स में है, और डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी चैप्टर 4 में भी है, उनका उन्होंने बहुत सारा उल्लेख किया है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि जो पार्ट 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको संघ राज्य का नाम देना। संघ यानी, देखो यहाँ पर भी यूनियन ऑफ स्टेट का नाम जानबूझकर बाबा साहब ने क्यों रखा, वही थेरी हम लोग संघ की क्यों बार बार बताते हैं लोगों को कि संघ क्यों जरूरी है, समन क्यों जरूरी है, क्योंकि वमन जो होता है वो इक्वेलिटी में बिलीव नहीं करता, समन जो होता है वो हमेशा इक्वेलिटी में बिलीव करता है। और समन का मन इतना स्थिर होता है, वो स्थविर होता है मन से, विचार से और सोच से, कि चाहे दूसरा उसके भले बुरे की बात करना चाहो, वो कभी भी दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचता। हाँ, उसके साथ जरा वो अगर उसका एनकाउंटर हो जाता है तो जरूर वो उसका लेसन सिखाता है, लेकिन समन जो है हमेशा इक्वालिटी में रहता है, बंधुता में रहता है, मैत्री में रहता है, करुणा से प्रेरित रहता है, ये समन होता है। और उल्टा इसके कि वमन होता है कि जो चातुर्वर्ण विषमता, जाति व्यवस्था और दूसरों को लूटने की भाषा, ये उसकी विचारधारा होती है। इसीलिए वो संघ राज्य की जो आइडियोलॉजी है,
ये बहुत बढ़िया, इसे सारे लोगों ने माना। जो विचार बाबा साहब का था, ये बाबा साहब के अधिष्ठान से निकला हुआ सबसे बेहतरीन हीरा था। बाबा साहब कहते हैं कि ये संघ राज्य का निर्माण करना, ये वर्ड इसमें समा देना, और उसकी कार्य कक्षा, और आर्टिकल 5 से 11 तक जो नागरिकत्व है, जो सिटीजन्स के राइट्स जो है, इसके बारे में बाबा साहब ने जो लिखा, उसकी भी भरपूर तारीफ की। चैप्टर 3 में वो कहते हैं कि आर्टिकल 12 से 35 में बाबा साहब ने अपने अधिष्ठान से हमको क्या दिया, तो कहते हैं कि मूलभूत हक दिए। जो मूलभूत हक जो है 4 प्रकार के हैं। तो उसमें जो लिबर्टी के हक है, जो स्वतंत्रता के जो हक है, वो आर्टिकल जो समानता के जो अधिकार है, वो आर्टिकल 14 से लेकर तो आर्टिकल 18 तक है। इक्वालिटी के, यहाँ के सारे लोग कानून के सामने एक जैसे कर दिए गए। एक ही वर्ड में सिर्फ, द स्टेट विल follow the principle of equality that all citizens are equal before law। कानून के सामने सारे लोग एक जैसे माने जाएंगे। एक वाक्य ने सारे लोगों को कानून के तौर पर इकट्ठा लाया गया, बाबा साहब के एक अधिष्ठान की वजह से। बाबा साहब का दूसरा जो अधिष्ठान का तीसरा चौथा जो पार्ट है, वो स्वतंत्रता का हक, आर्टिकल 19 और 22, ये तीन चार आर्टिकल्स में हम लिखते हैं। और बाकी का है जो धर्मनिरपेक्षता का है, जो सेकुलरिज्म की जो आइडिया है, भले ही वो शब्द 1972 में 42nd अमेंडमेंट में आया हो, लेकिन बाबा साहब ने इसका जिक्र आर्टिकल 25 से लेकर तो आर्टिकल 28 में लिखा हुआ है कि किसी भी धर्म का, मजहब का, पंथ का कोई भी इंसान हो, आदमी हो, उसके हिसाब से उसको चलने की आजादी है। वो चल सकता है, उसमें कोई दूसरा बाधा नहीं ला सकता। उसके बाद सांस्कृतिक और शैक्षणिक हक जो है हमारे, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में समावित है। सोचो तुम कि दो 1950 से पहले या 1947 से पहले हमारे बच्चे जितने भी होते थे, स्कूल गोइंग बॉयज एंड गर्ल्स को स्कूल में जाने का अधिकार नहीं होता था, और जाते भी थे तो स्कूल के बाहर रहना पड़ता था। ये अधिकार हमको बाबा साहब ने दिए। और आगे का संविधान के आर्टिकल 32 से 35 तक के, जो सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग संस्था है, उनकी रचना बाबा साहब ने की है। उसके बाद आर्टिकल भाग चैप्टर 4 जो है, आर्टिकल 36 से 51 तक का, उसमें स्टेट्स के किस तरीके से प्रशासन प्रणाली होनी चाहिए, इसकी बात बाबा साहब ने अपने अधिष्ठान से लिखी। और वो बार बार कहते हैं कि हमारे सारे जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इन्होंने अपने को डिटरमाइन करना चाहिए, अधिष्ठान रखना चाहिए कि आने वाली जनरेशन को हम क्या देंगे। तो इक्वालिटी अगर दे नहीं पाएंगे, लिबर्टी अगर दे नहीं पाएंगे, फ्रैटर्निटी और जो सोशल जस्टिस अगर दे नहीं पाएंगे, तो हम कुछ काम के नहीं रहेंगे। हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी से बाबा साहब जब संबोधन करते थे, तो पार्लियामेंट में पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ करता था। तो ये बहुत सारा है। तो मैं संक्षिप्त में यही कहूंगा कि बाबा साहब ने ये बातें जानबूझकर क्यों लाई, क्योंकि कोई भी बोधिसत्व, कोई भी समन जब भी अपना अधिष्ठान कर लेता है, तो उसका अधिष्ठान हमेशा पॉजिटिविटी के लिए होता है। चाहे कोई आदमी आपके बारे में बुरा सोचे या गलत सोचे या सही सोचे, वो अपने रास्ते पर खुद कायम होता है, क्योंकि वो अपने अधिष्ठान से भरा हुआ होता है, वो डिटरमाइंड होता है। अगर हम लोग आज अगर ऐसा सोचेंगे, तो बाबा साहब क्या कहते हैं, आई फील दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज वर्केबल, it is flexible, and it is strong enough to hold the country together both in practice of war time and practice of peace time। जब देश में वार होगा, तो उस वक्त भी एक लचीला इतना है संविधान, उस वक्त भी कारगर सिद्ध होगा। और जब पीस मेंटेन करनी होगी, शांतता स्टैब्लिश करनी होगी, तब भी एक संविधान कारगर सिद्ध होगा। और ये हम यही कहेंगे कि अगर इससे परे अगर कुछ हो जाता है, तो रीजन विल नॉट बी दैट we had a bad constitution। what we will have to say is that the man was white। आदमी गंदा होगा तभी वो संविधान को गंदे तरीके से इंप्लीमेंट करेगा, उसकी कोई भी बातें सही तरीके से, सही ढंग से इंप्लीमेंट करने की कोशिश नहीं होगा। तो आगे कहते हैं कि इसके लिए रोकेगा कौन, तो कहते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम समन लोग जब इकट्ठा आएंगे, तो ही जित कितना भी बड़ा जालिम हो, राज्यकर्ता, शासनकर्ता, लेकिन अगर हम इकट्ठा हो जाते हैं और हम डिटरमाइन करते हैं, हम हमारे हमारे अधिष्ठान को पक्का करते, परिपक्व करते हैं,
तो तानाशाह भी हमारे सामने झुकता है। इसका इतिहास का बहुत सारे उदाहरण है। हमने हिटलर को देखा। हिटलर जब मर गया था 27 को 1945 को, पहले दिन मुसोलिनी मर गया, और उसका मैसेज सुनते ही हिटलर को लगा कि मुझे जीवित रहने में कोई फायदा नहीं। तो उसने और उसकी जो फ्रेंच थी क्रेटा, उसने दोनों ने साइनाइड खाया और मर गए। ये लोगों को लगता होगा कि हम हजारों साल तक हमारी शासन व्यवस्था यहाँ पर बरकरार रखेंगे, लेकिन ये सारा कुछ निर्भर निर्भर है हम सपनों के अधिष्ठान के ऊपर, हम समझ सपनों के इकट्ठा होने के ऊपर। हम तभी ही विजेता हो सकते हैं, तभी हम लोग जीत सकते हैं जब हम इकट्ठा हो जाए। हम सारे लोग एक आकर एक जैसा अधिष्ठान करें और सॉलिडेरिटी में, एकता में जुड़े बने रहे और एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखे, तभी सारा कुछ संभव है। इसीलिए हमारे समन संघ की पुरखों के अधिष्ठान की शिक्षा समन संघ ने अपने दिलो दिमाग में बसानी चाहिए। इससे हम भविष्य में अच्छा जीवन और अच्छा भविष्य खड़ा कर सकते हैं। आज मुझे जो कंसेप्ट देने के लिए समन संघ ने जो वक्त दिया, इसके लिए मैं समन संघ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर मुझसे कुछ गलत बात हो गई हो तो संघ मुझे माफ करे। संगे यो खलितो दोषो संगो खमतु तम्मम, संघ मुझे क्षमा करे। जय भीम, नमो बुद्धाय, संघं नमामि, जय संविधान।